मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। तुषार शर्मा केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गिरिबाला सिंह की जमानत पर सुनवाई की शुरुआत भी हो गई है। जी हां, जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग जो परिजनों ने की थी तुषार के, उस पर सुनवाई शुरू हुई है। हाई कोर्ट में अब गिरिबाला सिंह को बेल मिलेगी या फिर नहीं, इस पर सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तुषार शर्मा मामले से जुड़ी हुई दूसरी ये बड़ी खबर है, जहां पर गिरिबाला सिंह जो कि अग्रिम जमानत की मांग जो उन्होंने की थी, आपको बता दें कि जिला न्यायालय ने उनकी जमानत को मंजूर किया था। उसके बाद परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने की मांग इस पर की थी, जिस पर सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। माफ कीजिए, हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की शुरुआत हो गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुषार शर्मा केस से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग, और यहां पर परिजनों की यह मांग पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। यह बड़ी खबर, अग्रिम जमानत की याचिका इन्होंने लगाई थी, जिस पर अब यह फैसला आएगा। अब यह देखना होगा कि सुनवाई के बाद क्या फैसला आता है। कि अरविंद हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए कोर्ट परिसर से लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या अपडेट है मामले में? सुनवाई शुरू हो गई है, कितना वक्त लगता है फैसला आने में? खड़े हुए हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस द्वारकाधीश मिश्रा की सिंगल बेंच की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है और गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया है और बताया है कि उनका क्लाइंट कहीं भागा नहीं है। उसे नोटिस पहली बार में नहीं मिले थे, इस वजह से वो उतना कोऑपरेट नहीं कर पाया था, लेकिन दूसरी बार जब अदालत में नोटिस मिला है उसके बाद से वो लगातार कोऑपरेट कर रहा है। उनका क्लाइंट यानी कि गिरिबाला सिंह घर पर ही है, घर से कहीं भी बाहर नहीं गई हैं। इसके बाद लगातार जांच एजेंसीज ने उनसे संपर्क किया है। जांच एजेंसी से पूछे गए अभी तक जो प्रश्न थे उनके सवालों का उन्होंने जवाब दिया है और वे एब्सकॉन्डेड नहीं है। वे हर समय जांच एजेंसी के संपर्क में रही हैं, जब भी संपर्क करने की कोशिश की गई है। तो और यहाँ पर अभी भी जो गिरिबाला सिंह है उनके वकील के साथ कहना है, इसलिए चूंकि उनके जो क्लाइंट है, वकील है गिरिबाला सिंह, वो लगातार सहयोग कर रही हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे वो आरोप झूठे हैं, इस तरह की बातें अदालत के सामने कही गई हैं। 83 पेज का जवाब प्रस्तुत किया है गिरिबाला सिंह के वकील ने डायस के सामने, और साथ ही कहा है कि उनकी इस जमानत याचिका को, जमानत है अभी, उसे रद्द करने का कोई मतलब नहीं है, उसे कंटिन्यू ही रखा जाए। किसी भी कीमत पर हाईकोर्ट अपनी जमानत को रद्द ना करे, ये बात कही गई है। अभी गिरिबाला सिंह के जो वकील हैं वही अभी अपनी डायस के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इधर पे साथ में एक बात और है। जो दूसरे वकील हैं, जो तुषार शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा के जो वकील हैं, उन्होंने भी काफी कुछ इस मामले में दलीलें रखने की अभी कोशिश की है। कुछ दलीलें वो रख भी पाए थे, लेकिन डायस ने ये कहा था कि पहले हम गिरिबाला सिंह के वकील का जो जवाब है, जो हमने मांगा, आज के लिए हमने तय किया था, वो जवाब अपना पूरा कर लें, उसके बाद फिर हम इस पक्ष को सुनेंगे। तो ये दोनों पक्ष जब सुन लिए जाएंगे उसके बाद फिर अदालत निर्णय लेगी कि गिरिबाला सिंह की जो जमानत है उसे कंटिन्यू रखना है, रद्द करना है, या फिर उन्हें यहाँ से सीधे ही किसी जांच एजेंसी के हवाले कर देना है। अभी एक बात और अभी सुनने में ये आ रही है, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, कि इस जो गिरिबाला सिंह की जमानत के संबंध में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सीबीआई भी एंटर कर सकती है, उसकी भी एंट्री यहाँ पर हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। अरविंद, ये कहा जा रहा था गिरिबाला सिंह जो कि वो भी आरोपी हैं, और ऐसे में कहा जमानत उनको मिलना, ये कहा जा रहा था कि कई साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है और रसूखदार भी वो मानी जाती है। ऐसे में रसूख के चलते वो इस केस को प्रभावित कर सकती है, ये भी एक दलील थी जिसकी वजह से उनकी जमानत को रद्द करना चाहिए। क्या इसको आधार बना सकता है पीड़ित पक्ष? देखिए, यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया था और सुनवाई चल रही थी। तब वहां पर नवनिधि शर्मा के जो वकील है उन्होंने भी इसी बात को उठाया था, लेकिन उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी इस मामले पर हम आगे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित है, इसलिए इस पर चर्चा करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये पॉइंट है, निश्चित रूप से है, वो तमाम दलीलें लेकर नवनिधि शर्मा के जो वकील है वो डायस के सामने खड़े हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बार कॉल्स कहाँ किए गए, रसूखदारों से कितनी बात की गई, वो सीडीआर है, वो डायस के सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ तुषार शर्मा के जो पिता के वकील हैं
वो तैयारी के साथ डायस के सामने हैं और जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो मामला होगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा कि आखिर हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जमानत संबंधी कोई जवाब कितना दे पाता है और कितना नहीं दे पाता है, लेकिन हमें फिलहाल इंतजार करना होगा। इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ से अरविंद जो ये आवेदन लगाया गया है कि जो सीडीआर रिपोर्ट है और जो सीसीटीवी फुटेज हैं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए दोनों ही तरफ से आवेदन दिया गया है। गिरिबाला सिंह की तरफ से भी यही आवेदन दिया गया है और पीड़ित पक्ष भी यही मांग कर रहा है। तो ऐसे में क्या इसको भी आधार बनाया जाएगा? गिरिबाला सिंह अगर इसका आवेदन करती है तो ये बताने की कोशिश है कि देखिए हम एकदम बेकसूर है, हमारा मतलब इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यही बताने की कोशिश है। इसी वजह से इनकी तरफ से भी यही आवेदन लगाया गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आवेदन इसी वजह से लगाया गया है क्योंकि गिरिबाला सिंह जो हैं वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं। उनके जो जान पहचान के लोग हैं वो सीधी सी बात है कि जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो जांच एजेंसी है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ सकती है। जांच एजेंसी दो हैं, पहले हमको ये समझना होगा, पहला मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी और दूसरा सीबीआई। तो इस तरह से जांच एजेंसी कहीं प्रभावित ना हो जाए, इसी बात को मुख्यतः दोनों ही पक्ष, राज्य शासन ने भी यही पक्ष उठाया है और इसके बाद जो नवनीत शर्मा है, तुषार शर्मा के जो पिता हैं, उन्होंने भी अपनी याचिका में इसी बात को उठाया है। राज्य शासन की तरफ से भी जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गिरिबाला सिंह प्रभावित कर सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली महिला हैं, पूर्व जज हैं, तो ऐसे में उनकी जो जमानत है अब उसे कंटिन्यू ना किया जाए, उसे अब रद्द कर दिया जाए। अभी बहस अभी चूंकि चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बहस में सीबीआई के वकील भी शामिल। चलिए अरविंद, आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि सुनवाई की शुरुआत हो गई है। अब क्या फैसला आता है ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, तुषार शर्मा मौत मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो अब शुरू हो गई है। फैसला क्या कुछ